जनाब स्पीकर, इसी तरह 8 फरवरी को भी पूरी 25 करोड़ अवाम ने सिर्फ एक नजरिए पे 8 फरवरी को भी इस कौम ने उस शख्स को वोट दिया, उस शख्स के पीछे खड़ी हुई जो समझते थे कि इस पाकिस्तान का मसीहा है, वो था इमरान अहमद खान न्याजी। जनाब स्पीकर, एक शख्स है वो जो कैदी नंबर 804 है, जो इमरान खान है। जनाब स्पीकर, मैंने जिस तरह अर्ज किया है कि खुदा ना खासा बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी महफूज है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारी महफूज नहीं है। रिपोर्ट, ये यूएनओ की रिपोर्ट आपको बता रही है पाकिस्तान ग़ज़ाई बहरान में दुनिया के बदतरीन ममालिक की 10 ममालिक में शामिल है। और ये क्यों है? ये इसलिए है, इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ जनाब स्पीकर, हुकूमती पॉलिसीज़ और गुड गवर्नेंस की खामियों की वजह से आज पाकिस्तान ग़ज़ाई बहरान के बदतरीन ममालिक की सफ़ में खड़ा है। ये ग़ज़ाई बहरान जो है, इसके निपटने के लिए पाकिस्तान को एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। आप पूरी दुनिया की मसालत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। जब तक हमारे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेहकाम की बदतरीन मिसाल आज इस दौर में चल रही है जनाब पाकिस्तान के अंदर। जनाब स्पीकर, जो इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को भी पूरी 25 करोड़ अवाम ने बगैर किसी तसब्बुब के, बगैर किसी सियासी इख्तिलाफात के, सिर्फ एक नजरिए पे कि एक शख्स है वो जो कैदी नंबर 804 है, जो इमरान खान है। भाई बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पीछे बहुत शोर है जी। आप जनाब स्पीकर, 8 फरवरी को भी वाइंड अप करें। इस कौम ने उस शख्स को वोट दिया, उस शख्स के पीछे खड़ी हुई जो समझते थे कि इस पाकिस्तान का मसीहा है, जो इस पाकिस्तान की बका का जामन है, वो था इमरान अहमद खान न्याजी। जनाब स्पीकर, मैंने जिस तरह अर्ज किया है कि खुदा ना खासा बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी महफूज है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारी महफूज नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर जो काश्तकार तबाह बर्बाद हो गया है, जो जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसकी रिपोर्ट, ये यूएनओ की रिपोर्ट आपको बता रही है कि पाकिस्तान किन ममालिक में शामिल है। बहुत सारे माशी अपनी माशियत की बुलंदी की बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो यूएनओ की रिपोर्ट है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इसके साथ साथ हमें असल चीज़ की तरफ उन अदारों को, उन अपनी अफवाज पाकिस्तान को और अपने उन जो लोग हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो इस पाकिस्तान के अवामी मुंतखब लोग हैं, जो अवामी मुंतखब शख्स है जो 1000 दिन से नाहक जेल में कैद है, उसको लाएं। और इस पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सूडान, शाम, यमन, इनके बदतरीन सिक्योरिटीज़ के बहरान के अंदर पाकिस्तान इस वक्त शामिल है। और ये क्यों है? ये इसलिए है, इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ जनाब स्पीकर, ये ग़ज़ाई बहरान जो है, इसके निपटने के लिए पाकिस्तान को एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। ये जो यूएनओ की रिपोर्ट है जनाब स्पीकर, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि ये क्यों है? ये इसलिए है जनाब स्पीकर कि ये हुकूमती पॉलिसीज़ और गुड गवर्नेंस की खामियों की वजह से आज पाकिस्तान ग़ज़ाई बहरान के बदतरीन ममालिक की सफ़ में खड़ा है। तो जनाब स्पीकर, इस चीज़ को हम रोक नहीं सकेंगे। इस चीज़ को किस तरह रोका जाएगा? लेकिन जो सबसे इस वक्त ख़तरनाक चीज़ है वो फूड सिक्योरिटी है। जनाब चेयरमैन, फूड सिक्योरिटी में हम इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं, जनाब चेयरमैन, हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि मैं आपके सामने ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक आलमी ग़ज़ाई बहरान रिपोर्ट है, जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026। जनाब चेयरमैन, जैसे मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान ग़ज़ाई बहरान में दुनिया के बदतरीन ममालिक की 10 ममालिक में शामिल है। हमारे हालात ये हैं कि दुनिया के अंदर जो बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत वाले ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। जनाब स्पीकर, हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा कौम ने साथ दिया। तो दूसरी तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फूड सिक्योरिटी के हालात मैंने आपको बता दिए। उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो खराज तहसीन पेश किया गया, अगर यहाँ पर स्पीकर साहब होते अच्छा जनाब चेयरमैन, तो उस करारदाद का जितना मतन था उसमें कोई शक नहीं थी, जिस तरह खराज तहसीन पेश किया गया अफवाज पाकिस्तान को,
जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी मिन जुमला उस करारदाद में शामिल थे। लेकिन शायद स्पीकर साहब ने कहा जी कि जिन्होंने हाँ कहा है हाँ वालों के हक़ में, तो जनाब चेयरमैन मैं समझता हूँ कि ये यूनानिमस थी और ये मैं 25 करोड़ आवाम को भी खराज तहसीन पेश करूँगा कि उस नाजुक मोड़ पर जब पाकिस्तान के ऊपर एक हमारा दुश्मन मुल्क अपने वो अज़ाइम लेके हमला करना चाहता था, लेकिन 25 करोड़ आवाम ने अपने ज़ाती इख्तलाफात, अपने सियासी इख्तलाफात, अपने मजहबी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई, सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी हुई। और उसी का नतीजा था कि ये आज जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ फ़ौज पाकिस्तान जिसमें बहरी फ़ौज ने अपने दुश्मनों को अपनी ताकत से इतने हज़ारों मील दूर रखकर उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया कि उन्होंने वहाँ खड़े होकर सफ़ेद परचम लहराए और अपने आप को सरेंडर किया। उसके साथ साथ हमारी फ़ज़ाइया ने, जिस तरह हमारी फ़ज़ाइया के नौजवानों ने अपनी जानों पर खेल कर वहाँ जाके दुश्मन मुल्क में हमला किया और पूरी दुनिया के अंदर रहती दुनिया तक ये हमला मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इंडिया को याद रहेगा। लेकिन जनाब स्पीकर, दुनिया के अंदर दो किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी है, एक फूड सिक्योरिटी है। जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो चाहूँगा, फूड सिक्योरिटी जो है बॉर्डर सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने कोई शक नहीं है कि हमने बॉर्डर सिक्योरिटी पे पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर ये कामयाबी हासिल कर ली। नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टार लाइन अपडेट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।